सज्जनों, आइए खुलकर बातचीत करें। ये कुछ ऐसा है जिसकी ज्यादातर पुरुष उम्मीद नहीं करते, लेकिन 60 की उम्र के बाद आपका लिंग अक्सर आपके शरीर के लगभग किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में तेजी से बूढ़ा होने लगता है। रक्त प्रवाह धीमा हो सकता है, संवेदनशीलता कम हो सकती है और छोटे छोटे चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करना आसान होता है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि कई मामलों में आपके निजी अंगों में होने वाले बदलाव भविष्य में आने वाली अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हृदय रोग, मधुमेह या कुछ प्रकार के कैंसर के पहले संकेत हो सकते हैं। और फिर भी यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम शायद ही कभी चर्चा करते हैं। मैं डॉ राजीव मेहरा स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता हूं। 30 से अधिक वर्षों से मुझे पुरुषों को मजबूती, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ उम्र बढ़ने की यात्रा में मदद करने का सौभाग्य मिला है। मैंने जीवन के सभी क्षेत्रों के हजारों पुरुषों के साथ काम किया है और मैं आपको यह निश्चित रूप से बता सकता हूं, अपने लिंग की देखभाल करना सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। यह आपके सम्मान, आपकी लंबी उम्र और आपके जीवंत और पूरी तरह से जीवित महसूस करने की क्षमता के बारे में है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसे ज्यादातर पुरुष महसूस नहीं करते। भले ही सतह पर सब कुछ पूरी तरह से ठीक लगे, अंदर ही अंदर चुपचाप नुकसान हो रहा हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक अच्छी खबर के साथ हूँ। अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने में कभी भी देर नहीं होती। इस गाइड में मैं आपको 60 के बाद अपने लिंग की देखभाल करने के 5 आवश्यक तरीके बताने जा रहा हूँ। ये सरल, शक्तिशाली कदम हैं जो आपके बेडरूम से कहीं बढ़कर आपकी भलाई को बढ़ा सकते हैं। और अंत तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मैं उस एक आदत का खुलासा करूंगा जिसे लगभग हर पुरुष नजरअंदाज कर देता है, फिर भी यह शायद सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगती है तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, ताकि आप विशेष रूप से आप जैसे पुरुषों के लिए तैयार की गई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सलाह से कभी न चूकें। और यह जानने में मेरी मदद करने के लिए कि क्या यह संदेश आप तक पहुंच रहा है, यदि यह आपसे मेल खाता है तो कमेंट में मैं क्या टाइप करें, या यदि नहीं तो ज़ेप टाइप करें और मुझे बताएं कि मैं आपकी स्वास्थ्य यात्रा में बेहतर समर्थन कैसे कर सकता हूं। अब जब आप समझ गए हैं कि यह बातचीत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो चलिए पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम पर आते हैं, क्योंकि इसके बिना बाकी सब कुछ टूटने लग सकता है। यदि आप न केवल अपने यौन स्वास्थ्य बल्कि अपने दिल और दिमाग की भी रक्षा करना चाहते हैं, तो यह सब यहीं से शुरू होता है। एक, रक्त प्रवाह बनाए रखें, पर संचरण ही सब कुछ है। मुझे अपने एक मरीज अशोक जी याद हैं, जो 66 साल की उम्र में मुझसे मिलने आए थे। वे बैठ गए, मेरी आंखों में देखकर बोले, डॉक्टर साहब, अब मुझे मर्द जैसा महसूस नहीं होता। वह किसी पहचान के संकट से नहीं गुजर रहे थे। वह उस चीज के धीमे, शांत नुकसान के बारे में बात कर रहे थे कि जिसके गायब होने पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था। उनके लिंग में स्वस्थ रक्त का प्रवाह, कोई दर्द नहीं था, कोई स्पष्ट लक्षण नहीं थे, बस कम भराव, कम प्रतिक्रिया, कम सनसनी थी। और सच कहूं तो इसने उन्हें डरा दिया था। जो बात बहुत से पुरुष नहीं समझते हैं वह यह है कि लिंग आपके हृदय प्रणाली की एक खिड़की की तरह है। इसमें आपके शरीर की कुछ सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। जब वे वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं तो आपका लिंग अक्सर पहली जगह होता है जहां आप प्रभाव देखेंगे। वास्तव में अध्ययन बताते हैं कि आपके इरेक्शन में बदलाव किसी बड़े हृदयघात से 3 से 5 साल पहले दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर आपको सीने में दर्द महसूस होने से बहुत पहले चेतावनी दे रहा हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ बीमारी को रोकने के बारे में नहीं है,
लिंग के ऊतकों को स्वस्थ, लोचदार और प्रतिक्रियाशील बनाए रखने के लिए उचित रक्त प्रवाह आवश्यक है। जब परिसंचरण घटता है तो लिंग के भीतर की चिकनी मांसपेशी फाइबर शोष एट्रोफी करने लग सकती है। इससे न केवल कमजोर इरेक्शन होता है, बल्कि दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जो अंतरंगता को अजीब या असंभव भी बना सकते हैं। अच्छी खबर, रक्त प्रवाह में सुधार किया जा सकता है। यह समस्या के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है। यह अभी सरल, शक्तिशाली परिवर्तन करने के बारे में है। प्रतिदिन सिर्फ 30 मिनट पैदल चलना आपके पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को नाटकीय रूप से बढ़ावा दे सकता है, जिसमें आपके निजी अंग भी शामिल हैं। सप्ताह में 2 बार शक्ति प्रशिक्षण अपने रक्तचाप का प्रबंधन और धूम्रपान छोड़ना केवल हृदय स्वस्थ कदम नहीं है, वे लिंग बचाने वाले भी हैं। यहां तक कि आपका आहार भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। पत्तेदार साग और चुकंदर जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड से भरपूर खाद्य पदार्थ रक्त वाहिकाओं को स्वाभाविक रूप से खोलने में मदद करते हैं। मछली में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम कर सकते हैं और रक्त को सुचारू रूप से प्रवाहित रख सकते हैं। मैंने 70 और 80 के दशक के पुरुषों को उस स्तर की प्रतिक्रियाशीलता फिर से हासिल करते देखा है जो उन्हें लगा था कि हमेशा के लिए चली गई थी, बस परिसंचरण को गंभीरता से लेकर। जब अशोक जी 6 महीने बाद वापस आए तो वे एक अलग ही इंसान थे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। वे अधिक मुस्कुराते थे, वे अधिक आत्मविश्वास के साथ चलते थे। उन्होंने कहा, मैं फिर से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं, खुद से और अपनी पत्नी से। मुझे लगा था कि मैंने वह हमेशा के लिए खो दिया है। रक्त प्रवाह को बनाए रखना वास्तव में आपको यही देता है, न केवल प्रदर्शन करने की क्षमता, बल्कि महसूस करने, जुड़ने और पूरी तरह से जीने की क्षमता। लेकिन परिसंचरण पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां ज्यादातर पुरुष पीछे रह जाते हैं, कुछ इतना बुनियादी फिर भी इतना नजरअंदाज किया हुआ। यदि आप इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप बिना जाने ही खुद को गंभीर जोखिम में डाल सकते हैं। चलिए आगे उस पर बात करते हैं। यदि आप अभी भी यहां हैं और यह संदेश गूंज रहा है तो मुझे यह बताने के लिए कि आप मेरे साथ हैं, कमेंट में ही ओक्स बाय नंबर टाइप करें। अब चलिए दूसरे आवश्यक कदम में गोता लगाते हैं। 2, इसे साफ रखें। स्वच्छता वैकल्पिक नहीं है। इस विषय के बारे में कुछ बहुत ही व्यक्तिगत है और फिर भी यह एक ऐसा विषय है जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक नहीं उठाते जब तक कोई समस्या न हो। मुझे रमेश नाम के एक व्यक्ति के साथ बैठना याद है जो 72 वर्षीय सेवानिवृत्त ट्रक ड्राइवर थे, जो चुपचाप जलन, असुविधा और एक ऐसी गंध से निपट रहे थे जिसे वह समझा नहीं पा रहे थे। वह शर्मिंदा थे, यह बताने में भी झिझक रहे थे कि क्या हो रहा है। जब हमने अंत में एक जांच की तो पता चला कि यह उनकी चमड़ी के नीचे एक फंगल संक्रमण था, कुछ ऐसा जिसे उचित स्वच्छता से पूरी तरह से रोका जा सकता था। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह निदान नहीं था, यह था कि उन्होंने मदद मांगने के लिए कितना लंबा इंतजार किया था। और रमेश अकेले नहीं हैं। कई वृद्ध पुरुष, विशेष रूप से वे जो विधुर हैं या अकेले रहते हैं, व्यक्तिगत देखभाल को फिसलने दे सकते हैं। ये धीरे धीरे होता है। आप अपनी दिनचर्या के आदी हो जाते हैं, शायद झुकना कठिन हो जाता है या आपकी नजर पहले जैसी नहीं रही। इस प्रक्रिया में लिंग को अक्सर उपेक्षित कर दिया जाता है और समय के साथ यह गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। उचित स्वच्छता केवल ताजा रहने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर के सबसे संवेदनशील और कमजोर क्षेत्रों में से एक की रक्षा करने के बारे में है। खराब स्वच्छता से दर्दनाक संक्रमण, सूजन हो सकती है और यहां तक कि लिंग कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है, खासकर खतनारहित पुरुषों में। चमड़ी के नीचे फंसी नमी बैक्टीरिया और यीस्ट के लिए एक आदर्श प्रजनन भूमि बनाती है।
जब इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो छोटी मोटी जलन पुरानी समस्याओं में बदल सकती है, जो न केवल आपके शारीरिक आराम को बल्कि आपके आत्मविश्वास और पुरुषत्व की भावना को भी प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ आशा की बात है, अच्छी स्वच्छता के लिए कुछ भी जटिल नहीं चाहिए। यह गर्म पानी और कोमल देखभाल से शुरू होता है। दैनिक धुलाई महत्वपूर्ण है। यदि आपका खतना नहीं हुआ है तो धीरे से चमड़ी को पीछे खींचें, किसी भी पसीने और मलबे को धो लें और फिर उस क्षेत्र को अच्छी तरह से सुखा लें। बस इतना ही काफी है। कठोर साबुन का उपयोग करने या आक्रामक रूप से रगड़ने से बचें। यह त्वचा के प्राकृतिक तेलों को छीन सकता है और छोटे छोटे घाव पैदा कर सकता है, जिससे आप संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। सरल इरादतन देखभाल बहुत आगे तक जाती है। मेरे पास ऐसे पुरुष आए हैं जो अपनी स्वच्छता की आदतों में सुधार के कुछ ही हफ्तों के बाद वापस आए और उन्होंने मुझे बताया कि वे अपने शरीर पर फिर से अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं। उनके साथियों ने भी अंतर देखा, न केवल गंध या रूप में, बल्कि वे खुद को कैसे रखते थे, कैसे वे शारीरिक और भावनात्मक रूप से फिर से जुड़े। यही स्वच्छता का छिपा हुआ लाभ है। यह सिर्फ साफ होने के बारे में नहीं है, यह निकटता, स्पर्श, अंतरंगता के योग्य महसूस करने के बारे में है। अपने लिंग की देखभाल करना आत्मसम्मान का एक कार्य है। यह एक संदेश है जो आप खुद को भेजते हैं, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी मायने रखता हूँ और मैं अपने शरीर पर हार नहीं मान रहा हूँ। लेकिन स्वच्छता सिर्फ नींव है। देखभाल की एक और परत है जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा जो 60 से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुष करना बंद कर देते हैं, भले ही यह लिंग को स्वस्थ, प्रतिक्रियाशील और जीवित रखने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता हो। चलिए आगे उसकी पड़ताल करते हैं। 3, यौन रूप से सक्रिय रहें, भले ही यह संभोग न हो। कुछ साल पहले मैं विजय से मिला, जो एक 59 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी थे। संयमी, मजबूत और गौरवान्वित। वह मेरे कार्यालय में यौन समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि थकान और मिजाज के उतार चढ़ाव के लिए आए थे। हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने चुपचाप स्वीकार किया कि उन्होंने 2 साल से अधिक समय से किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि नहीं की थी, यहाँ तक कि आत्म उत्तेजना भी नहीं। यह अब महत्वपूर्ण नहीं लगा, उन्होंने कहा, लेकिन मैं उनकी आंखों में देख सकता था। उनका असली मतलब था, यह अब संभव नहीं लगा। जो मैंने विजय को बताया वह कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि 60 से अधिक का हर पुरुष सुने। यौन रूप से सक्रिय रहना चाहे, संभोग, स्पर्श या एकल उत्तेजना के माध्यम से हो, कुछ साबित करने के बारे में नहीं है। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह संरक्षण के बारे में है। आपका लिंग जीवित ऊतक से बना है जो ऑक्सीजन, गति और उत्तेजना पर पनपता है। नियमित गतिविधि के बिना वे ऊतक कठोर होने लगते हैं, लोच खो देते हैं और कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा और यहां तक कि आप अपने शरीर से कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं को भी प्रभावित करता है। यौन गतिविधि लिंग में रक्त प्रवाहित करती है, तंत्रिका संवेदनशीलता बनाए रखने में मदद करती है और हार्मोनल संतुलन का समर्थन करती है। यह डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जारी करके आपके मूड को भी बढ़ाती है, रसायन जो भावनात्मक स्वास्थ्य और लचीलेपन में भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में, नियमित यौन अभिव्यक्ति केवल सेक्स के बारे में नहीं है, यह जीवित महसूस करने के बारे में है। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है, अंतरंगता का मतलब संभोग होना जरूरी नहीं है। स्पर्श, उत्तेजना और उत्तेजना सभी मायने रखते हैं। स्तंभन चुनौतियों या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे पुरुषों के लिए प्रदर्शन से ध्यान हटाकर जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना मुक्तिदायक हो सकता है। चाहे साथी के साथ हो या अकेले, अपनी कामुकता से जुड़े रहने के तरीके खोजना लिंग स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे कम मूल्यांकित
उपकरणों में से एक है। मैंने पुरुषों को अपने जीवन के इस हिस्से को फिर से शुरू करके खुद को वापस पाते देखा है। 70 के दशक के एक व्यक्ति ने अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने के कुछ हफ्तों के बाद मुझे बताया, यह ऐसा था जैसे मैंने खुद का एक हिस्सा पाया जो मुझे लगा था कि चला गया है। मैं अब अलग तरह से चलता हूं। मैं फिर से खुद जैसा महसूस करता हूं। उम्र बढ़ने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन अपने उन हिस्सों को आत्मसमर्पण करने का भी कोई कारण नहीं है जिनमें अभी भी जीवन है। आप जुड़ाव के लायक हैं, आप आनंद के लायक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी त्वचा में घर जैसा महसूस करने के लायक हैं। फिर भी यौन गतिविधि जितनी शक्तिशाली है, यह तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। आपके शरीर की सतह के नीचे कुछ हो रहा है, खासकर जब आप बड़े हो जाते हैं। एक शांत हार्मोनल बदलाव जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक नोटिस नहीं करते जब तक कि यह उनके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करना शुरू न कर दे। यह कम ऊर्जा, कम इच्छा और हाँ, यौन परिवर्तनों के पीछे का छिपा हुआ चालक है। चलिए आगे उस पर बात करते हैं। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और इसे मूल्यवान पा रहे हैं तो नीचे या नंबर कमेंट करें। मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप अभी भी मेरे साथ हैं। अब चलिए चौथे आवश्यक कदम के साथ जारी रखते हैं। 4, अपने टेस्टोस्टेरोन पर नजर रखें, लेकिन समझदारी से। जब मोहन पहली बार मुझसे मिलने आए तो वे 74 वर्ष के थे। कागज पर वे स्वस्थ दिखते थे। उनका कोलेस्ट्रॉल प्रबंधित था, उनका रक्तचाप नियंत्रण में था और उनका वजन स्थिर था, लेकिन वे ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं थका हुआ उठता हूं, मैं खुद जैसा महसूस नहीं करता और ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर ने मेरी इच्छा से नाता तोड़ लिया है। उन्हें महीनों से सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने सोचा कि यह उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन जो हमने पाया वह एक अलग कहानी थी। उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफी गिर गया था और वे शायद वर्षों से गिर रहे थे और किसी ने ध्यान नहीं दिया था। टेस्टोस्टेरोन केवल कामेच्छा या मांसपेशियों के निर्माण के बारे में नहीं है। यह पुरुष जीवन शक्ति का एक आधारशिला है। यह आपके मूड, ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और हाँ, आपके लिंग स्वास्थ्य का समर्थन करता है। जब टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो जाता है तो आपके शरीर के लिए दृढ़ इरेक्शन बनाए रखना, यौन इच्छा उत्पन्न करना या लिंग के ऊतकों को स्वस्थ रखना भी कठिन हो जाता है। लिंग आपके हार्मोनल संतुलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। जब वह संतुलन बाधित होता है तो यह आपके जीवन के एक हिस्से की आवाज को कम करने जैसा है, जो कभी तेज, विशद और जीवंत लगता था। लेकिन यहां कुंजी है, टेस्टोस्टेरोन को बहाल करना एक शॉट लेने या जेल का उपयोग करने जितना आसान नहीं है। मैंने पुरुषों को पूरी तस्वीर समझे बिना टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जल्दबाजी करते देखा है और कुछ मामलों में इसने हल करने से ज्यादा समस्याएं पैदा की। इसीलिए मैं हमेशा पुरुषों से उचित मूल्यांकन के साथ शुरू करने का आग्रह करता हूं। सिर्फ एक रक्त परीक्षण नहीं, बल्कि फ्री और टोटल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, पीएसए स्तर और समग्र हार्मोन संतुलन की जांच करने वाला एक पूरा पैनल। और उतना ही महत्वपूर्ण, आपकी जीवन शैली मायने रखती है। टेस्टोस्टेरोन इस बात के प्रति संवेदनशील है कि आप कैसे खाते हैं, सोते हैं, हिलते डुलते हैं और तनाव का प्रबंधन करते हैं। मैंने उन पुरुषों के साथ काम किया है जिन्होंने प्रतिरोध प्रशिक्षण, चीनी को खत्म करने, अपनी नींद में सुधार करने और यहां तक कि सिर्फ शराब का सेवन कम करके स्वाभाविक रूप से अपने स्तर को बढ़ाया है। दूसरों के लिए चिकित्सा उपचार सही विकल्प था, लेकिन केवल तभी जब एक चिकित्सक द्वारा सावधानी पूर्वक निगरानी की जाए जो पुरुष हार्मोन को गहराई से समझता हो। मोहन के साथ क्या हुआ? हमने एक योजना बनाई जिसमें जीवन शैली में बदलाव के साथ सावधानी पूर्वक प्रबंधित कम खुराक वाली थेरेपी शामिल थी। 4 महीनों के भीतर वे न केवल फिर से यौन रूप से सक्रिय थे, वे मुस्कुरा रहे थे, ऊर्जावान थे, अपने शौक में फिर से व्यस्त थे और यहां तक कि अपनी पत्नी के साथ फिर से यात्रा कर रहे थे।
उन्होंने मुझसे कहा, मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं खुद से कितना दूर बह गया था जब तक मैं वापस नहीं आया। यही असली फायदा है। टेस्टोस्टेरोन केवल आपके लिंग का समर्थन नहीं करता है, यह आपके आत्मबोध को बहाल करने में मदद करता है। यह आपको वर्तमान उद्देश्यपूर्ण और उस जीवन से शारीरिक रूप से जुड़े रहने में मदद करता है जिसे आप जीना चाहते हैं। अब यदि टेस्टोस्टेरोन सतह के नीचे चलने वाला मूक इंजन है, तो अगला कदम इस बारे में है कि आप वास्तव में क्या देख, छू और महसूस कर सकते हैं। यह वह एक अभ्यास है जिसे ज्यादातर पुरुष छोड़ देते हैं, और इसे छोड़ने पर आपको जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक खर्च करना पड़ सकता है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। 5, नियमित लिंग जांच करवाएं। हाँ, यह मायने रखता है। ये वह है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे सामने बड़े बड़े आदमी, मजबूत आदमी, पूर्व सैनिक, दादा नाना बैठे हैं और कहाँ है, डॉक्टर साहब, बचपन के बाद से किसी ने भी मेरे निजी अंगों को नहीं देखा है। और हर बार जब मैं यह सुनता हूं तो मेरा दिल थोड़ा बैठ जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितनी मूक समस्याएं सादे दृष्टि में छिपी हुई हैं। यदि जल्दी पकड़ में आ जाए तो इलाज योग्य है, लेकिन अगर नजरअंदाज कर दी जाए तो विनाशकारी है। सच्चाई यह है कि आपका लिंग उसी स्तर के ध्यान का हकदार है जो आप अपने दिल, अपने रक्तचाप या अपने प्रोस्टेट को देते हैं। यह आपके शरीर का एक हिस्सा है। यह वे बदलता है या बूढ़ा होता है, और किसी भी अन्य हिस्से की तरह इसकी जांच की जानी चाहिए, आपके द्वारा और एक पेशेवर द्वारा। मेरे पास एक बार प्रकाश नाम का एक मरीज था जो एक नियमित जांच के लिए आया था। वह 70 वर्ष का था, ठीक महसूस कर रहा था और बस मन की शांति चाहता था। एक साधारण जननांग परीक्षा के दौरान मैंने एक छोटा सा घाव देखा जिसे उसने देखा भी नहीं था। यह एक प्रारंभिक चरण का त्वचा कैंसर निकला। इसे बिना किसी और उपचार की आवश्यकता के पूरी तरह से हटा दिया गया था। उस परीक्षा ने शायद उसकी जान बचाई, और इसने निश्चित रूप से उसके यौन कार्य को बचाया। आत्म परीक्षा पहला कदम है। महीने में एक बार नहाते समय या सूखने के बाद एक क्षण देखने के लिए निकालें। जरूरत पड़ने पर आईने का इस्तेमाल करें। किसी भी गांठ, रंग परिवर्तन, त्वचा का मोटा होना या असामान्य झुकाव या वक्रता की जांच करें। यदि आपका खतना नहीं हुआ है तो चमड़ी को धीरे से पीछे खींचें और नीचे के क्षेत्र का निरीक्षण करें। यह घमंड के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी के बारे में है। अपने शरीर को जानने का मतलब है कि आप पहचान सकते हैं कि कब कुछ ठीक नहीं है, इससे पहले कि वह खतरनाक हो जाए। दूसरा कदम है अपने डॉक्टर से पूछना। हाँ, अपनी वार्षिक शारीरिक जांच के दौरान जननांग परीक्षा के लिए पूछना। कई सामान्य चिकित्सक इसे छोड़ सकते हैं जब तक कि आप इसे न उठाए, लेकिन एक प्रशिक्षित आंख, पैरोनी रोग, पेरोनीज डिजीज लाइकन स्क्लेरोसिस, लिखन स्क्लेरोसिस संक्रमण या संवहनी परिवर्तनों जैसे स्थितियों के शुरुआती संकेतों को पहचान सकती है, जो बड़ी समस्याओं का संकेत देते हैं। ये स्थितियां इलाज योग्य हैं, लेकिन केवल तभी जब आप बोलें। मेरे मरीजों ने मुझे बताया है कि यह एक कदम उठाने से उन्हें किसी भी गोली से ज्यादा नियंत्रण में महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि यह एक संकट पर प्रतिक्रिया करने के बारे में नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य, आपके पूरे स्वास्थ्य के साथ लगे रहने का चुनाव करने के बारे में है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को अलग तरह से पेश करते हैं। आप पृष्ठभूमि में नहीं सिकुड़ते, आप पूरी तरह से सामने आते हैं। अब आप उम्र के साथ अपने लिंग की देखभाल के सभी 5 आवश्यक तरीकों से गुजर चुके हैं, लेकिन जब आप इसे एक साथ रखते हैं तो इसका क्या मतलब है? अपने अंतिम विचारों में मैं कुछ गहरा साझा करना चाहता हूं। यह सिर्फ आपके लिंग के बारे में क्यों नहीं है, बल्कि अपने उस हिस्से को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जिसमें अभी भी जीवन शक्ति और उद्देश्य है। चलिए इसे एक साथ समाप्त करते हैं। अंतिम विचार, आपके डॉक्टर से जीवन का एक सबक।
चिकित्सा का अभ्यास करने के इन सभी वर्षों के बाद मैं यह मानने लगा हूं कि एक पुरुष के शरीर का सबसे उपेक्षित हिस्सा उसका लिंग नहीं है या उसकी इसके बारे में परवाह करने की अनुमति है। हमें अक्सर सख्त होने चीजों को नजरअंदाज करने, ऐसा व्यवहार करने के लिए पाला जाता है जैसे कि निजी अंगों में कुछ भी कभी नहीं बदलता। लेकिन सच तो यह है, यह बदलता है। और जब ये बदलता है तो ये हमारी चुप्पी का नहीं बल्कि हमारे ध्यान का हकदार है। हमने रक्त प्रवाह को बनाए रखने के बारे में बात की क्योंकि परिसंचरण आपके पूरे शरीर की जीवन रेखा है। हमने स्वच्छता को देखा जो आत्मसम्मान का एक सरल कार्य है। हमने यौन रूप से सक्रिय रहने पर चर्चा की क्योंकि यह केवल घमंड के बारे में नहीं बल्कि जीवन शक्ति के बारे में है। हमने टेस्टोस्टेरोन का पता लगाया जो आपकी ऊर्जा और इच्छा को शक्ति देने वाली शांत धारा है। और अंत में हमने जांच करवाने के लिए आवश्यक साहस के बारे में बात की, देखने, पूछने और अपने लिए वकालत करने का साहस। जिन पुरुषों को मैंने सबसे अधिक शक्तिशालीता और सम्मान के साथ बूढ़ा होते देखा है, वे हैं जो इन परिवर्तनों का ईमानदारी से सामना करते हैं। वे अपने लिंग को एक अलग शर्मनाक वस्तु के रूप में नहीं बल्कि अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के एक अभिन्न अंग के रूप में मानते हैं। यहाँ जीवन का वह सबक है जिसे मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। आपका शरीर आपकी कहानी है और हर अध्याय मायने रखता है। इस तरह से अपनी देखभाल करना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ताकत का अंतिम संकेत है। ये एक घोषणा है कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, कि आप अभी भी मायने रखते हैं और यह कि अपने उन हिस्सों की देखभाल करने में कभी भी देर नहीं हुई है जिन्हें आपको नजरअंदाज करने के लिए कहा गया हो सकता है। आपने सिर्फ यहां आकर और सीखकर पहले ही एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। आपने सूचित और खुले विचारों वाला होना चुना है। यदि यह बातचीत मददगार रही है तो मैं आपको 3 काम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। पहला, नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और एक चीज साझा करें जो आपने सीखी या एक कदम जो आप उठाने की योजना बना रहे हैं। मैं हर एक को पढ़ता हूं। दूसरा, उन पुरुषों के हमारे समुदाय में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें जो शक्ति और उद्देश्य के साथ उम्र बढ़ने का चुनाव कर रहे हैं। और तीसरा, कृपया इसे किसी मित्र, भाई या रिश्तेदार के साथ साझा करें जिसे इस संदेश को सुनने की आवश्यकता हो सकती है। आप कभी नहीं जानते कि आप किसकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके समय और आपके साहस के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें।